प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन काव्य में से हमने कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ, उनके पद प्रारंभ किए। उसी में हम आज आगे कर रहे हैं। पानी बिच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हांसी। कबीरदास जी ने इसमें ये बताया है कि ईश्वर को जानने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है और यह आत्मज्ञान हमें गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से प्राप्त होता है, जिससे हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा में स्थित उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मज्ञान के अभाव में हमारी स्थिति उस मछली की भांति है जो जल में रहकर भी प्यासी रह जाती है। कवि कहता है, बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि जल में रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। यह बात सुन सुनकर मुझे हंसी आती है। ये कबीर की उलट बांसी है, प्रतीक है। इसमें पूरी सृष्टि एक सरोवर या समुद्र का या जल का प्रतीक है। पूरी सृष्टि सरोवर या समुद्र का और जल परमात्मा का प्रतीक है, और जीवात्मा जो है वो मछली है। जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा का निवास है, लेकिन अज्ञान के अंधकार के कारण, आत्मज्ञान के अभाव में अपने अंदर स्थित उस परमात्मा को वो जान नहीं पाता है। इसीलिए उसकी स्थिति उस मछली की भांति है जो जल में रहकर भी प्यासी रह जाती है। तो कवि कहता है कि जल में रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। यह बात सुन सुनकर मुझे हंसी आती है कि घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बाहर खोजन जासी। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि जैसे घर में ही कोई वस्तु पड़ी हुई है और व्यक्ति को नजर नहीं आती और घर में पड़ी हुई उस वस्तु को वह बाहर खोजता है। अर्थात जो परमात्मा हमारे भीतर ही निवास करता है और व्यक्ति उसे बाहर मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, कारण यही कि उसे आत्म ज्ञान नहीं है। हमारी आत्मा पर जो माया का, विषय वासनाओं का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हमें वह परमात्मा दिखाई नहीं देता है। कि मृग की नाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कि जिस प्रकार हरिण की नाभि में कस्तूरी होती है और उससे अनजान उसे वह वन में इधर उधर ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर स्थित परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं। आत्म ज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कवि कहता है कि चाहे तुम मथुरा, काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर भटकते रहो, आत्मज्ञान के अभाव में तुम्हें उस परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। ये समस्त संसार जो है झूठा है। ये संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर ही हमें वो अविनाशी परमात्मा सहज रूप में प्राप्त हो सकते हैं। यही बात कवि अगली पंक्ति में कह रहा है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं सुनो कि ये अविनाशी, अनश्वर परमपिता परमेश्वर जो है वो तो सहज रूप में ही प्राप्त हो सकते हैं, बस भीतर आत्मज्ञान का जगना आवश्यक है। तो कवि ने इसमें आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन करते हुए उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है, और इस आत्मज्ञान के लिए गुरु का, सतगुरु का उपदेश आवश्यक है। उलटबासी है और विशेषोक्ति अलंकार है। अगला, मन रे
राम सुमीरी राम सुमीरी राम सुमीरी भाई, राम नाम सुमिरन बिने बूढ़त है अधिकाई। इसमें कवि ने नाम स्मरण की महत्ता बताते हुए इस भवसागर से पार करने का उपाय नाम स्मरण को ही बताया है। कवि कहता है कि हे मन, तू राम नाम का स्मरण कर, निरंतर राम के नाम का जाप कर, स्मरण कर, इसी से तेरा कल्याण होगा। और उस परम पिता परमेश्वर के नाम स्मरण के बिना मनुष्य भवसागर में डूब जाता है। दारा सुत ग्रेह नेह संपत्ति अधिकाई, या में कछु नाही तेरो काल अवधि आई। सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति मन में आकर्षण होता है, जिससे हम परमात्मा से विमुख होते चले जाते हैं। लेकिन ये सांसारिक विषय वासनाएं, ये सब क्षणिक है, नश्वर है। कवि कहता है कि स्त्री, पुत्र, घर, इन सब के प्रति स्नेह, अधिक से अधिक संपत्ति जुटाना, हे जीव, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से तूने जन्म लिया, तेरी मृत्यु की अवधि निश्चित है, और ये मृत्यु की अवधि प्रति क्षण निकट आ रही है। और मृत्यु आने पर इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। अजामिल गज गनिका पतित कर्म कीना, तेव उतरी पारी गए राम नाम लीना। पौराणिक अंतर कथाओं की तरफ संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि राजा अजामिल, गज और गणिका, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, लेकिन अंत में जो इन्होंने राम का नाम लिया, उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण किया, तो उनका उद्धार हो गया। स्वान सूकर काग कीनो, तऊ लाज न आई। कवि कहता है कि तू अपने पाप कर्मों के कारण और परमात्मा से विमुख रहने के कारण बार बार जन्म लेकर अलग अलग योनियों में तू इस संसार में आता रहा, भटकता रहा। आवागमन के चक्र में फंसकर तू कुत्ता, सुअर, कौवा, कई रूपों में भटकता रहा, तो भी तुझे लज्जा नहीं आई कि राम नाम अमृत छाड़ी काहे विष खाई। कि है मन, जब राम नाम रूपी अमृत तुम्हारे सामने है, जो भवसागर को पार कराने वाला है, तो तू उसको छोड़कर ये सांसारिक विषय वासनाओं का विष क्यों खा रहा है, उसमें क्यों लिप्त हो रहा है, माया में क्यों लिप्त हो रहा है। तजी भरम कर्म विधि नखेद राम नाम लेही। कवि कहता है कि हे जीव, सभी प्रकार के भ्रम, कर्म, निषेध, इन सब को त्याग कर समर्पित भाव से, सच्चे मन से राम का नाम ले। जन कबीर गुरु प्रसादी, राम करी स्नेही। जिस पर गुरु की कृपा होती है, उसके मन में राम के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है। यही बात कबीर कह रहे हैं कि मुझ पर तो गुरु की कृपा हुई है, तो मैंने गुरु की कृपा से अपने मन में उस राम से स्नेह कर लिया है, राम से प्रेम कर लिया है। तो इसमें कवि ने संसार की क्षणभंगुरता, नाम स्मरण की महत्ता, गुरु की महत्ता, इन सब का वर्णन करते हुए पौराणिक अंतर कथाओं का भी संकेत किया है कि किस प्रकार केवल अंत समय में राम का नाम लेने से अजामिल, गज और गणिका का उद्धार हो गया। तो हे जीव, तू सांसारिक विषय वासनाओं से अपने मन को विमुख करके उस परमात्मा की तरफ उन्मुख कर ले। अनुप्रास और रूपक अलंकार है। काहेरी नलनी तो कुमिलानी, ये मुमिलानी नहीं, कोमिलानी होगा, कोमलाना मतलब मुरझा जाना। तेरे ही नाली सरोवर पानी। इसमें कवि ने कमलिनी के प्रतीक द्वारा आत्मा को संबोधित करते हुए जो बात कही है, तो दो अर्थ इसके निकलते हैं, एक कमलिनी के पक्ष में और दूसरा आत्मा के पक्ष में। पहले हम कमलिनी वाला अर्थ ले रहे हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है। तेरी नाल, तेरा तना हमेशा सरोवर के पानी में डूबा रहता है।
जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तू जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही वास करती है। हे कमलिनी, जल ही तेरा निवास स्थान है। ना तलित तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कासनी लागी। कवि कहता है कि हे कमलिनी, तू न तो थल से तपती है, न ऊपर से सूर्य की उष्मा भी तुझे नहीं जलाती है, तो फिर तुझे किससे प्रेम हो गया है जो तू कुम्हला रही है? तुझे, कवि कहता है कि तुझे किससे प्रेम हो गया है? तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है जो तू मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमरे जान। कबीर कहते हैं कि जो स्वयं जल के समान ही हो गए, जो जल से एक रूप हो गए, हमारी समझ में वे नहीं मरेंगे। दूसरा अर्थ आत्मा के पक्ष में, काहिरी नलनी तू को मिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। आत्मा को, जीवात्मा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे आत्मा, तू क्यों व्यथित है, क्यों दुखी है? तू तो परमात्मा का ही एक अंश है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तू परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, वापस परमात्मा में ही मिल जाती है। तुझे दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह के ताप नहीं सताते हैं, क्योंकि ये सब ताप शरीर को सताते हैं, आत्मा को नहीं। तो फिर तू क्यों मुरझा रही है? तुझे परमात्मा को छोड़कर किससे प्रेम हो गया है जो तू व्याकुल है? कवि कहता है कि इस आत्मा को, परमात्मा को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं से प्रेम हो गया है, इसलिए ये व्याकुल है। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमरे जान। कबीर कहते हैं कि जो स्वयं परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा के समान ही होते हैं, वे हमारी समझ में नहीं मरते। तो आत्मा परमात्मा में से ही उत्पन्न हुई है, प्रत्येक आत्मा में उस परमात्मा का अंश है और उसे पुनः परमात्मा में ही विलीन होना है। तो परमात्मा से विमुख होकर सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ आकृष्ट होने से ही वह व्यथित रहती है। अन्योक्ति और अनुप्रास अलंकार है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।